So hi and welcome to this episode. This is my first video on my new channel, which is Abroad with Arshi. And talking about this video, I'm going to talk about UK, and here there is this one thing which is mentioned, top 10 reasons to study in UK. But in general, I'll be talking about much more, which is very important for you to understand अगर आप abroad education plan कर रहे हो. वैसे तो there are multiple country options available and हर साल इंडिया से abroad education के लिए जो craze है not only for post graduation but for under graduation increase हो रहा है due to multiple reasons. That also I'm going to talk about in this episode. Watch this complete episode. Let's start. Welcome back to this episode. This is me, Arshi. We'll start this episode with the very first thing, which is world-class education. Usually, इंडिया में हर स्टूडेंट के दिमाग में एक बार तो थॉट आता है कि मुझे अपना जो एजुकेशन है वो अब्रॉड से करना है. बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, राइट, कि उनको ये लगता है कि अब्रॉड से अगर वो मास्टर्स करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, वो नहीं कर सकते हैं, इतना बजट नहीं होगा, कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है. लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो कभी उसे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि एक्सपेंसिव है, विच इज़ नॉट एट ऑल देयर. जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ, अगर आप MBA प्लान करते हो तो MBA में इंडिया में भी एक कॉलेज की फ़ीस एवरेज फ़ीस 15-20 लाख रुपए है. इवन आप सेम फीस में अब्रॉड से भी कई सारे यूनिवर्सिटी से अपना MBA प्लान कर सकते हो, right? Lack of awareness as in they don't know how to take it forward, how to apply for university, how to shortlist, how to apply for scholarship, visa and multiple things. And that what this channel will be all about. So UK में top reasons to study में सबसे पहला reason है that is world class education. जो universities हैं उनकी global ranking काफ़ी अच्छी है. Practical learning हम इंडिया में ज़्यादा देखते हैं, it's more of theoretical education. Right, there are multiple colleges for post graduation. They are moving towards practical education. But अगर हम broader picture में देखें, it's more of theoretical. Whereas if we talk about universities abroad, it's more of practical learning, जहाँ पे students को अगर आप टाइम्स देखोगे तो ऐसा नहीं है सुबह 9 से रात को 6 बजे तक क्लासेस लग रही हैं, राइट. एक सेट ऑफ आवर्स हैं जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है. स्टूडेंट्स के पास 20 घंटे के वर्किंग आवर्स रहते हैं हर वीक में, जिसमें वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, वो प्रैक्टिकल सीख सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो दैट इज़ वन थिंग कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन. शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज. तो अगर मैं अंडर ग्रेड कोर्सेज की बात करूँ कंपैरेटिवली टू US, सो UK में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 3 साल के होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो दैट इज़ 4 years. सेकेंड थिंग जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड की तरफ जाते हैं दैट इज़ मास्टर्स. सो यहाँ पे जो PG है वो 1 साल का होता है, जो बाकी कंट्रीज़ में 2 साल का होता है. इससे होता क्या है कि आपकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट आधी हो जाती है. लेट्स इन केस अगर आपकी किसी कॉलेज की फ़ीस ईयरली 15 लाख रुपए है, तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे जहाँ पे 2 साल का ड्यूरेशन है तो आपका बजट 30 लाख का हो जाएगा. UK में 15 लाख रहेगा, विच इज़ हाफ ऑफ द कॉस्ट. नॉट ओनली फी स्ट्रक्चर बट आपकी लिविंग कॉस्ट भी आधी हो जाएगी. इवन अगर हम इसके अलावा बात करें अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडी, मैंने शुरू में ही बताया था कि बीइंग स्टूडेंट आपके पास 20 घंटे का टाइम होता है. वीकली आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल भी सीख सको और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सको. देर आर मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब व्हाट यू कैन अप्लाई फॉर, एंड आई थिंक जितने के स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं दे डू पार्ट टाइम जॉब. दे हैव ऑल दी स्टूडेंट कम्युनिटीज़ जहाँ से आपको पता चल जाता है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दीज पार्ट टाइम जॉब्स. अगर हम आफ्टर स्टडी की बात करें तो अंडर ग्रेड्स के बाद आपके पास 1 साल का वर्क वीज़ा रहता है, वेरस मास्टर्स के बाद आपके पास 2 साल का वर्क वीज़ा रहता है. इन 2 सालों में आप जॉब ढूंढ सकते हो एंड वहाँ पे काम कर सकते हो. तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है. थर्ड पॉइंट की बात करें, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल करियर प्रोस्पेक्ट. जो UK की डिग्रीज़ हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं. कई सारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉटन है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, एंड इसके अलावा भी देर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, उनकी ग्लोबल रैंकिंग काफ़ी अच्छी है. तो लेट्स से इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर डिफरेंट कंट्री तो UK की जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. विद दिस आई विल मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट. आप देख रहे होगे मैं सिर्फ क्रिस्प करके आपको पॉइंट्स बता रही हूँ. फोकस ऑन रिसर्च ड्रिवन इनोवेशन. जो एजुकेशन है इट्स मोर ऑफ रिसर्च
right? It's more of practical thing which help you to, you know, enhance your personality, and it helps you to train for future, because the industries don't require theoretical. They need people who are more focused on research, who are more focused on EI, who are more focused on cutting edge fields. So that's what UK train for. Moving to the next thing, which is blended learning, digital innovation, ये हम already बात कर चुके हैं. Diversity, multicultural environment, that's the USP if we talk about universities abroad. Students from different countries, not only for that specific countries, you know, you get that global perspective, global opinions, आपको you know एक्सपोजर मिलता है जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करता है. सो वो आपको यूके देगा. इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको ये बता दूँ दैट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग ऑप्शंस भी रहते हैं. मल्टीपल स्कॉलरशिप व्हाट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर. ऑल्सो आई जस्ट वांट टू से दैट एक और एडवांटेज रहता है कि लेट्स से अगर मैं कंपेयर करूँ यूएसए, सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अदर देन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, राइट, आपको यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी. जैसे यूएस में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो $50 $70 आपको पे करने पड़ते हैं. यहाँ पे वो फ़ीस जो है वो नहीं लगती है, तो वो आपका बजट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके गैप ईयर्स हैं, तो उनके पास सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं. कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं लेती हैं. अगर आपका मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है, यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दोज यूनिवर्सिटीज़. सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इफ़ यू टॉक अबाउट यूके, जो कि बाकी कंट्रीज़ में नहीं है. वीज़ा अगर हम बात करें तो वीज़ा इंटरव्यूज़ यूजुअली नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही इंटरव्यूज़ होते हैं. वेयर अगर आप लेट्स से यूएस जाओगे तो हर स्टूडेंट को इंटरव्यू देना ही पड़ेगा. जो वीज़ा कन्वर्ट करने की चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है. दैट व्हाट रीजंस दैट यू शुड अप्लाई फॉर यूके. सो यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एंड फंडिंग ऑप्शन भी कई सारे अवेलेबल होते हैं. नेटवर्किंग ऑप्शन मिलता है ग्लोबल लीडर से. हेल्थ केयर बेनिफिट्स है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हैव एक्सेस टू NHS विच इज़ नेशनल हेल्थ सर्विस थ्रू अ हेल्थ सरचार्ज. ये ऑफर करता है अफोर्डेबल एंड ऑफन फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज आप अपनी फैमिली से दूर हो एंड मेडिकल इमरजेंसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो फॉर दैट ऑल्सो दिस कंट्री हेल्प स्टूडेंट्स. एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें सो हब है कई सारी ग्रेट कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड कोर्सेज लाइक लॉ, नर्सिंग, हेल्थ केयर, MBA, ये फर्स्ट चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जब वो प्लान कर रहे होते हैं. मैं एडमिशन आपको बात कर चुकी हूँ, मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर चुकी हूँ, मैं वर्क की बात कर चुकी हूँ जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो. इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. बट सबसे जो मेन पॉइंट है इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ दैट इज़ एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के लिए. कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज शॉर्टर ड्यूरेशन है. स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है यूके के अंदर. यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है. अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटी से इजी है. कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं एंड द मल्टीपल अदर रीजंस टू अप्लाई फॉर यूके. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू फॉलो फॉर मोर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.